6 अक्टूबर 2025 दिल्ली गांधी विहार। सुबह के तकरीबन 4 बजे वहां पर की एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में अचानक से आग लग जाती है। वक्त के साथ वो आग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी चीज की वजह से अगल बगल वाले सबसे पहले पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करते हैं। फायर ब्रिगेड उस लोकेशन पे जाती है और धीरे धीरे आग के ऊपर काबू पाया जाता है। अब जैसे ही आग शांत होती है, पुलिस वाले सबसे पहले फ्लैट के अंदर पहुंचते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वो आग लगने का कारण सिलेंडर फटना था और पुलिस को उस फ्लैट से एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उस फ्लैट के ओनर को कॉल लगाती है तो पता चलता है कि वो लड़के का नाम रामकेश मीना है। वो राजस्थान का रहने वाला है और वो यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ये सारी इंफॉर्मेशन रामकेश के घर राजस्थान पहुँचाती है। अब जो रामकेश की फैमिली रहती है वो बिना देरी करे दिल्ली पहुँचती है। अब रामकेश की बॉडी का एटॉप्सी यानी कि पोस्टमार्टम करने के बाद रामकेश के परिवार को उसकी बॉडी दे दी जाती है। जिसके बाद फ्लैट को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की मदद से। तो ये पता चलता है कि जो सिलेंडर फटा है उसके फटने से पहले उस फ्लैट में आग लगी हुई थी और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वो जो सिलेंडर जो फटा है वो ना कि किचन में था बल्कि वो उस रूम में था जिस रूम में रामकेश बैठा हुआ था। जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस का शक सबसे पहले किसी और के ऊपर नहीं होता बल्कि रामकेश की गर्लफ्रेंड अमृता चौहान के ऊपर होता है, जो कि 21 साल की थी और लगभग 2 या 3 महीने से ये दोनों यहाँ पर रेंट में एक साथ रह रहे थे। लेकिन जब रामकेश के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया उस वक्त अमृता घर से कैसे गायब थी, इसी चीज की वजह से पुलिस सबसे पहले अमृता को कॉल लगाती है। तो जो अमृता का नंबर था वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब जो पुलिस रहती है उसका शक अमृता के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पुलिस शॉक हो जाती है। 5 अक्टूबर 2025 लगभग रात के 9 बजे अमृता 2 लड़कों के साथ अपने फ्लैट में आ रही थी। उस वक्त वो जो 2 लड़के थे उनका चेहरा ढका हुआ था लेकिन अमृता का चेहरा ओपन था। जिसके बाद पुलिस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के पीछे अमृता और वो 2 लड़कों का हाथ है। पुलिस अमृता का बैकग्राउंड चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो अमृता है वो रहने वाली यूपी मुरादाबाद की है। पुलिस बिना देरी करे यूपी मुरादाबाद जाती है और अमृता के घर पहुंचती है। उसके घर में बताया जाता है कि जो अमृता है वो उसके बॉयफ्रेंड रामकेश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन एक हादसे में रामकेश की मौत हो गई और उसके बाद से जो अमृता है वो घर से फरार है। लेकिन पुलिस का शक है कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक मर्डर था और ये सब चीजों के पीछे अमृता और वो 2 लड़कों का हाथ है। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद उसके घर वाले ये बताते हैं कि उन्होंने अमृता को कई साल पहले ही घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जो अमृता है उसका स्टार्टिंग से नेचर काफी अच्छा नहीं रहा। उसका कई सारे लोगों के साथ अफेयर था और वो कई सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी और ये सब चीजों की वजह से उनके परिवार का नाम खराब हो रहा था और इसी चीज की वजह से उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब यहाँ पर जो पुलिस थी उन्हें अमृता के घर से भी अमृता का पता नहीं चलता। जिसके बाद 18 अक्टूबर 2025 जो अमृता रहती है अचानक से उसका फोन ऑन होता है और जैसे ही उसका फोन ऑन होता है तो सर्विलेंस में रखा हुआ उसका फोन नंबर उसकी लोकेशन बताता है। पुलिस ऑन द स्पॉट लोकेशन पे जाती है और अमृता को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद अमृता से प्रॉपर इंटरोगेशन किया जाता है और अमृता स्टार्टिंग में ही ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने ही कुछ लोगों के साथ मिल करके रामकेश को मारा है। जिसके बाद वो ये बताती है कि जुलाई 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान उसकी मुलाकात रामकेश से होती है। वो दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, वो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। वो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और रामकेश यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से जो अमृता रहती है उसे ये पता चलता है कि रामकेश के मोबाइल में जो अमृता है उसकी न्यूड फोटोज है और वो सारी फोटोज जो रामकेश है उसने चोरी छुप के ली थी। और जब भी ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करते थे तो जो रामकेश था वो कई बार अमृता की तस्वीरें ले लिया करता था और इसी चीज की वजह से जो अमृता रहती है वो रामकेश को उसकी फोटोज डिलीट करने के लिए कहती है और ये कहती है कि अगर उसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तो उसे ये सारी फोटोज डिलीट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो रामकेश रहता है वो अमृता को ये कहता है कि उसके पास उसकी कोई भी फोटोज नहीं है। लेकिन तभी जो अमृता रहती है वो उसे उसका मोबाइल और लैपटॉप चेक करने के लिए कहती है और इसी चीज की वजह से ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो अमृता रहती है वो फ्लैट को छोड़ देती है। जिसके बाद वो बिना देरी करे वापस मुरादाबाद आती है और यहाँ आने के बाद वो अपने एक्स से मिलती है जिसका नाम सुमित कश्यप था। वो उसे सारी चीज बताती है कि वो एक लड़की के साथ लिविंग में रह रही थी और उसने उसकी कई सारी न्यूड फोटोज ले ली है और जब वो उसे वो सारी फोटोज को डिलीट करने के लिए कह रही है तो वो ये कह रहा है कि उसके पास कोई भी फोटो नहीं है। जिसके बाद जो सुमित रहता है वो अमृता को ये कहता है कि वो उसके साथ दिल्ली जाएगा और उसकी सारी फोटोज को डिलीट करवाएगा। तभी 5 अक्टूबर 2025 लगभग रात के 9 बजे जो सुमित रहता है वो अपने एक दोस्त संदीप कुमार को लेकर के अमृता के फ्लैट जाता है और वो जो सीसीटीवी में 2 लड़के थे वो कोई और नहीं बल्कि सुमित और संदीप थे जो कि अमृता के साथ रामकेश के फ्लैट जा रहे थे। जिसके बाद ये लोग बिना देरी करे रामकेश के साथ बैठते हैं और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रामकेश का यही कहना था कि उसके पास उसकी
कोई भी न्यूड फोटोज नहीं है। जिसके बाद सुमित ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी न्यूड फोटोज नहीं है तो तुम अपना मोबाइल और लैपटॉप दोनों चेक करवा लो, उन्हें कंफर्म हो जाएगा और वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जो रामकेश रहता है वो अपना मोबाइल और लैपटॉप चेक करवाने से ही मना कर देता है और इसी चीज की वजह से सुमित और रामकेश के बीच में लड़ाई होने लगती है और धीरे धीरे ये लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है और इसी बीच में जो संदीप रहता है वो भी कूद जाता है और यही लड़ाई के दौरान जो सुमित रहता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बिना देरी करे जो रामकेश रहता है उसके गले में चार्जर डाल करके उसका गला घोट के उसे मार देता है। और जैसे ये सारी चीजें होती है संदीप काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत घर छोड़ के भाग जाता है। लेकिन अभी भी जो सुमित और अमृता थे ये दोनों वहीं पर मौजूद थे। ये दोनों प्लान बनाते हैं और किचन में रखा हुआ सिलेंडर को रूम में लेकर के आते हैं जहाँ पर वो लोग थे। जिसके बाद वो सिलेंडर ऑन कर देते हैं, घर में आग लगा देते हैं और गेट बंद कर देते हैं और वहां पर से चले जाते हैं। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद आग बढ़ जाती है और अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उन्होंने ये सारी चीजें इसलिए करी थी ताकि ऐसा लगे कि ये सारी चीजों में जो रामकेश है वो एक हादसे में मारा गया। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो रामकेश का मोबाइल और लैपटॉप दोनों चेक करती है तो वाकई में ये चीज पता चलती है कि जो रामकेश है उसने अमृता की कई सारी न्यूड फोटोज ले रखी थी और उसी के साथ साथ लगभग 15 से 20 और लड़कियों की न्यूड फोटोज उसके लैपटॉप और मोबाइल के अंदर सेव्ड थी। लेकिन हालांकि अब आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।